बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी होता है हमारे अंश का टुकड़ा जहाँ पे कोई बीमारी हो। बायोप्सी क्यों किया जाता है? कोई भी डॉक्टर वर्ल्ड का या फिर कोई भी आदमी ये बोल दे कि आपको कैंसर है, प्रूफ के लिए हमको बायोप्सी चाहिए होता है। जब तक प्रूफ नहीं है तब तक आपके अंदर कैंसर नहीं है। तो बायोप्सी क्यों इम्पोर्टेंट होता है? इसलिए इम्पोर्टेंट होता है प्रूफ के लिए। वो पैथोलॉजिस्ट हमको देख के बताते हैं, वो आँख से देख के बताएंगे अंडर माइक्रोस्कोप कि इसे कैंसर है। हम और आप कितना भी कर ले कि नहीं पेशेंट कैंसर से है, रेडियोलॉजी कितना भी बोल दे, इन्वेस्टिगेशन कितना भी बोल दे, लेकिन जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है तब तक हम इलाज शुरू नहीं कर सकते उसका। तो बायोप्सी एक चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, बायोप्सी से हमें क्या क्या पता चलता है? तो बायोप्सी से पता चलता है कि कैंसर क्या है, किस तरह का कैंसर है। अब जैसे बहुत सारे कैंसर्स रहते हैं, उसका हिस्टोलॉजी जो है डिपेंड करता है कि किस टाइप का ट्रीटमेंट चलाना चाहिए। अब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, अब जैसे अपनी फूड पाइप की नली है, वहाँ पे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी होता है, एडिनोकार्सिनोमा भी होता है। तो यह टाइप ऑफ हिस्टोलॉजी वो बायोप्सी से पता चलता है। अगर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है तो हम लोग रेडिएशन वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। अगर यही एडिनोकार्सिनोमा है तो वहाँ पे कीमोथेरेपी और सर्जरी काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो पहला हमको प्रूफ मिला, हमको पता चला कि कैंसर है। दूसरा, किस टाइप का कैंसर है, क्या हिस्टोलॉजी है, तो इसके बेसिस पे हम लोग ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तीसरा, आजकल आप लोग हर जगह सुनते होंगे, टीवी न्यूज़ चैनल, इम्यूनोथेरेपी आ गया, कैंसर से को हराने के लिए दवा आ गया, ऐसा न्यूज़पेपर में आ जाता है कि एक दवा आया है जो इस कैंसर के लिए टारगेटेड थेरेपी जो इसको बोलते हैं, टारगेट करता है। तो वो टारगेट किसको करना है वो भी हमको पैथोलॉजी, वो जो बायोप्सी लेते हैं उससे पता चलता है कि वो जो कैंसर है, कैंसर के ऊपर किस तरह का रिसेप्टर है और उसको कौन सा दवा काम करेगा। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें इस एस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं, HER2 रिसेप्टर्स होते हैं। तो कौन सा पॉजिटिव है और कौन सी दवा देनी है ये भी हमको पता चल जाता है। चौथा चीज़ जो है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या होता है? प्रोग्नोसिस होता है बीमारी का शरीर के साथ क्या संबंध है, वो भी हमको बायोप्सी से पता चलता है। तो ये हमको एडवांटेज होता है बायोप्सी का। तो कैंसर है लेकिन वह 100% कैंसर है या नहीं है, इसके लिए डॉक्टर जो है बोलते हैं बायोप्सी करवाना है, और उसके बाद ही हम लोग कैंसर का इलाज शुरू करते हैं। क्योंकि कैंसर का इलाज आपको पता है कि हम लोग कीमोथेरेपी देंगे तो कीमोथेरेपी से शरीर वीक हो जाता है, क्योंकि कीमोथेरेपी तो टॉनिक नहीं है। कीमोथेरेपी हम लोग कैंसर सेल को मारने के लिए देते हैं, वह नॉर्मल सेल पे भी असर करता है। तो जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होगा तो हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं। इसीलिए कोई भी कैंसर में, कुछ कैंसर्स होते हैं जहाँ पे बायोप्सी का रोल नहीं होता, जैसे गॉल ब्लैडर कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ में आया तो वहाँ पे हम लोग बायोप्सी नहीं करवाते हैं। पैंक्रियाज का कैंसर, उसमें कोशिश करते हैं हम लोग, लेकिन बाहर से हम लोग बायोप्सी नहीं लेते हैं, है ना। तो कुछ कैंसर है जहाँ पे बायोप्सी नहीं, लेकिन जैसे मुंह का कैंसर हो गया, सर्विक्स का कैंसर हो गया, इस कैंसर्स में हमें बायोप्सी लेकर प्रूफ करना होता है, क्योंकि यहाँ पे इलाज चेंज हो जाता है ना। तो इलाज करवाने शुरू करने के लिए बायोप्सी लेना ज़रूरी है। और आपको पता है कि बायोप्सी का हम ऑलरेडी बोल चुके हैं क्या क्या रोल होता है। पहले हमको डायग्नोसिस देता है, दूसरा चीज़ हमारे पास हो गया कि किस टाइप का कैंसर है, उससे हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट भी डिसाइड करता है। तीसरा चीज़ हो गया कि प्रोग्नोसिस क्या है, बीमारी का शरीर के साथ संबंध जो है कैसा है, पेशेंट का आयु कैसा रहेगा, किस टाइप का इलाज देंगे तो कैसा ट्रीट हो। और चौथा जो है टारगेटेड थेरेपी करना, वो भी हम इससे दे सकते हैं। बायोप्सी का खर्च बहुत सरल रहता है। अब जैसे हम लोग बायोप्सी कर लिए, बायोप्सी करने का जैसे कुछ बायोप्सी ओपीडी बेसिस पे हो जाता है, कुछ बायोप्सी जहाँ पे ट्रिकी उसमें हमको भर्ती करना पड़ता है। लेकिन बायोप्सी का जो पैथोलॉजी का जो जांच होता है, वह जांच हमको, मेरे को लगता है कि 2000, 3000, 4000 इसी रेंज में होता होगा। यह सिर्फ डायग्नोसिस के लिए। अब जैसे कुछ रिसेप्टर स्टेटस करना है तो वहाँ पे वेरी कर जाता है, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली आता है। अब कुछ चीज़ जैसे ब्रेस्ट का इंडिया में भी अब होने लगा है, तो पहले जिसका कॉस्ट 50,000 था उसका कॉस्ट अब 10,000 हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ को हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका कॉस्ट बढ़ जाता है ना। जैसे ERPR HER2 रिसेप्टर, पहले आज से 1.5-2 साल पहले इसका कॉस्ट 50,000 हो जाता था, अभी कॉस्ट इसका होके 8 से 10,000 हो गया है।
तो ये कॉस्ट डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का टेस्ट कराना चाहते हैं। लेकिन बायोप्सी का अगर टुकड़ा लेना है और हम लोग ओपीडी बेसिस पे करते हैं तो जनरली उसका कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं होता है, 500 से 1000, लेकिन उसका जांच जो आएगा उसका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है।